नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। देखो, गांव की महिलाएं फूल मालाओं के साथ अपनी बेटी का बहू का स्वागत करिए। कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को टिकट देकर तुरुप का ऐसा पता चला कि बीजेपी को होश नहीं आ रहे हैं और यहां जुलाना हलके की तासीर अब तक लोकदली रही है, लेकिन इस बार बहुत बड़ा उल्टफेर जुलाना हलके में होने जा रहा है। पूरा 2 किलोमीटर लंबा काफिला जुलाना से शुरू हुआ था विनेश फोगाट का और पूरे जुलाना के बाजार से होते हुए और यहां पूरा काफिला बख्ताखेड़ा गांव में पहुंचा है। और गांव में पहुंचते ही विनेश फोगाट ने सबसे पहले भोले बाबा के मंदिर में यहाँ पूजा अर्चना की, दर्शन किए भोले बाबा के, मत्था टेका, जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। और बख्ताखेड़ा गांव की पूरे गांव की महिलाएं पुरुष यहाँ गांव के बाहर खड़े विनेश फोगाट के स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं। और मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि ये दिखाया कि किस तरह से विनेश फोगाट के चेहरे पे हंसी है, जो स्माइल है। और ये कांग्रेस की टिकट के बाद विनेश फोगाट पहली बार जुलाना हल्के में पहुंचे हैं। और यहाँ अभी कांग्रेस के 86 कैंडिडेट थे जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। परमेंद्र ढुल उसमें थे, रोहित दलाल थे, बहुत सारे थे। और यहाँ लेकिन विनेश फोगाट और ओलंपिक में फाइनल में जिस तरह से ये कुश्ती लड़ने से चुकी थी, उसके बाद विनेश फोगाट के प्रति जो लोगों की सहानुभूति है और वो उमड़ पड़ी। और पूरे देश में जब ये पेरिस से आई थी तो पूरा स्वागत के लिए सैकड़ों किलोमीटर लंबा जो इनका काफिला था दिल्ली से चला था बलाली तक, कई घंटे का सफर था। लोग इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। और देखिए कि सभी लोग सेल्फियां ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि इधर आए और किस तरह से यहाँ विनेश फोगाट का स्वागत करें दोनों हाथ। और किस तरह से यहाँ देखो पूरा गांव के लोग यहाँ उमड़े हुए, पूरे जुलाना हल्के से लोग आए हुए हैं। और विनेश फोगाट खुली जीप में यहाँ सवार हैं, अपने ससुराल पहुँचे, अपने गांव पहुँचे बख्ताखेड़ा। और बख्ताखेड़ा यहाँ चोगामा खाप की तरफ से विनेश फोगाट के स्वागत के लिए कार्यक्रम है। चोगामा खाप द्वारा सम्मान समारोह किया जा रहा है और अपने ससुराल यहाँ पर। और जुलाना हल्के की हम आपको बता दें कि जुलाना हल्का मतलब ये जो हल्का है लोकदली तासीर का रहा है और यहाँ ज़्यादातर समय लोकदल का यहाँ जो झंडा बुलंद रहा है। सबसे ज़्यादा विधायक यहाँ लोकदल के जीतते रहे हैं। और हालांकि 2005 में यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे आईजी शेर सिंह और उसके बाद 2005 के बाद यहाँ से कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। लेकिन अब कांग्रेस ने विनेश फोगाट को यहाँ टिकट देकर और यहाँ एक ऐसा तुरुप का इक्का चला कि जिसका असर जुलाना ही नहीं आसपास की कई सीटों पर होगा। और जुलाना हल्का के बारे में हम बताएं कि यहाँ करीब 2 लाख के आसपास वोटर हैं और उन 2 लाख में से करीब 50% जो वोटर हैं वो जो जाट समुदाय से आते हैं, जिससे विनेश फोगाट आती हैं। और यहाँ कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ दिखाएं कि छत पे कैसे महिलाएं और ये छत पे महिलाएं किस तरह से विनेश फोगाट के दीदार कर रही हैं, विनेश फोगाट के स्वागत के लिए यहाँ आई हुई हैं। और मैं कहूँगा कि ये दिखाएं किस तरह से पूरी महिलाएं यहाँ विनेश फोगाट के स्वागत के लिए, गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं। और आगे आगे जो गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी पे जो तिरंगा लगा हुआ है और इस गाड़ी को विनेश फोगाट के ससुर हैं राजपाल राठी चला रहे हैं। और यहाँ पूरे गांव में देश का गौरव, देश की शान बहन विनेश फोगाट। कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी हमारे साथ में आई थी। हम बहुत ऐसे मोड़ पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है और कुश्ती तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, तो उस मंच तक मैं गई। हर एक सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की। सिर्फ एक कुश्ती के उसमें थोड़ी सी चूक रह गई, कमी रह गई। उसकी कमी तो मैं कभी नहीं भर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आने वाले बहन भाई हैं वो उस कमी को पूरा करें। और जब वो कमी को पूरा करेंगे तो मेरे लिए मेरे ओलंपिक मेडल से भी बड़ी खुशी की बात होगी। मैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि वो सड़कों पर निकले हुए हैं, हर एक जनमानस के साथ में वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
मल्लिकार्जुन खड़गे सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम उनसे मिले थे उन्होंने एक बात बोली थी कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, तो आप लोगों को संभालनी है हमारी ये जिम्मेदारी। तो मैं उनको आश्वासन देती हूँ, तो विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो भी जिम्मेदारी आप लोग दोगे, उसके मान सम्मान को पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में निभाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। और आपका मान सम्मान सबसे पहले होगा हमेशा। ये मैं एक आश्वासन आपको देना चाहती हूँ। जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी अगर आपके मान सम्मान पे बात आएगी तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। मैं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, उन्होंने खेलों का बहुत ज्यादा सम्मान किया है। 10 साल से हम खिलाड़ियों को पता है कि हमने कैसे हरियाणा में खेल को रखते हुए देखा है। मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे हम बातचीत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं, या क्योंकि पॉलिटिशियन लोग इतना जल्दी आपसे रूबरू नहीं होते हैं, वो आप पे टच नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। और जंतर मंतर पे जो उन्होंने, जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। किसी भी चीज की जरूरत या किसी भी चीज, जब भी हम मेंटली फील करते थे कि नहीं अभी लो टाइम है, तो भाई साहब ने हमेशा समझाया कि नहीं विनेश, हार नहीं माननी है, बस कुश्ती लड़ना है, कुश्ती नहीं छोड़ना है कैसे भी। तो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा है। देश ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और कुश्ती ने भी बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ कुश्ती की वजह से हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती तो बढ़े ही बढ़े इस हमारे जींद के एरिया में, लेकिन हर एक वो स्पोर्ट्स बढ़े।